प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। आज हम बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र के पेपर फर्स्ट के वैज्ञानिक पद्धति पर चर्चा करेंगे। आइए वैज्ञानिक पद्धति में विज्ञान का अर्थ और परिभाषाओं को समझने का प्रयास करें। देखिए, बीए पार्ट फर्स्ट में जब समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ हमने किया था, तब हमने ये चर्चा की थी कि दो तरह के विज्ञान होते हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान और दूसरे सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान मुख्यतः वे विषय हैं जिनकी विषय वस्तु मूर्त होती है एवं जिनकी एक मापतोल की निश्चित पद्धति होती है। उनमें मुख्यतः वो विषय हैं, जैसे शुरुआत ऑब्जर्वेशन या अवलोकन से जब की गई तो खगोल शास्त्र, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी दो हिस्से हैं, एक बॉटनी वनस्पति शास्त्र और दूसरा जूलॉजी जंतु विज्ञान। इधर जो विषय समाज से जुड़े हुए थे, मानव चेतना से जुड़े हुए थे और जिनकी विषय वस्तु अमूर्त थी एवं जिनके अध्ययन की कोई निश्चित पद्धति विकसित नहीं हुई थी, वो सामाजिक विज्ञान हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र इत्यादि। समाज वैज्ञानिकों ने विषय की निरंतर प्रगति हेतु लगातार प्रयास किए हैं। उनमें मुख्यतः ऑगस्ट कॉम्ते का नाम आपने बीए पार्ट फर्स्ट में सुना होगा कि 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र विषय की नींव रखी थी और उन्होंने इस विषय का नाम सोशल फिजिक्स रखा था। सोशल फिजिक्स मीन्स सामाजिक भौतिकी। इसका अभिप्राय यह है कि हम समाज का अध्ययन करें और भौतिक विज्ञानों जैसी पद्धति का इसमें उपयोग करें तो सामाजिक विज्ञान भी वैज्ञानिक धरातल पर कुछ अच्छे निष्कर्ष प्रदान कर सकते हैं। उसी प्रयास में हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर इत्यादि सामाजिक वैज्ञानिकों ने अथक प्रयासों के बाद सामाजिक विषय से संबंधित सामाजिक तथ्यों का अध्ययन कर उनके लिए एक निश्चित वैज्ञानिक पद्धति प्रयोग करके इस विषय के अंदर बहुत सारे अच्छे निष्कर्ष और सिद्धांतों के निर्माण किए हैं। आइए हम ये जानने का प्रयास करें कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है और विज्ञान का अर्थ और परिभाषाएं क्या है। आप जानते हैं, विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं होकर एक ऐसी सामग्री है जिसे वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड को काम में लेते हुए प्राप्त किया गया हो। जहाँ प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जाता है, वहाँ सामाजिक विज्ञानों में भी सामाजिक घटनाओं को समझने हेतु इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है।
अतः किसी भी विषय सामग्री या ज्ञान भंडार को विज्ञान बनाने में इस बात का विशेष महत्व है कि उसे कैसे प्राप्त किया गया है, किस पद्धति को काम में लिया गया है। यदि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से सामाजिक घटनाओं को समझने और विषय सामग्री को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है तो उसे विज्ञान कहा जाता है। स्टुअर्ट चेज ने लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय वस्तु से। इस बात को अन्य शब्दों में व्यक्त करते हुए प्रोफेसर ग्रीन ने लिखा है कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से लिया जाता है। स्पष्ट है कि जिस किसी विषय में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है वही विषय विज्ञान है, चाहे वह प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में हो या सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में हो। यहाँ वैज्ञानिक पद्धति को भली भांति समझने के लिए विज्ञान के अर्थ को समझ लेना आवश्यक है। आइए अब कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करें। ये देखिए, विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। स्टुअर्ट चेज ने विज्ञान का अर्थ बतलाया है, विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। इसको समझने का प्रयास करें कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कोई सी भी विषय वस्तु हो, यदि हम पद्धति पर फोकस करेंगे तो हमारे निष्कर्ष और सिद्धांतों के निर्माण वैज्ञानिक होंगे। उन्होंने कहा है, साइंस गोज विद द मेथड एंड नॉट विद द सब्जेक्ट मैटर। इसका मतलब ये है कि साइंस तो पद्धति से चलती है, विषय वस्तु कोई भी हो सकती है। मुझे आशा है आप इस परिभाषा को समझ गए होंगे कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है। विषय वस्तु चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे प्राकृतिक विज्ञानों से जुड़ी हुई हो, चाहे सामाजिक विज्ञानों से जुड़ी हुई हो। इसका अभिप्राय यह है कि हम प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग में लाई जाने वाली वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग अगर सामाजिक विज्ञानों में करें तो उनके निष्कर्ष भी वैज्ञानिक हो सकते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। इसका मतलब ये है कि पद्धति इम्पोर्टेंट है, मेथड इम्पोर्टेंट है, विषय सामग्री कोई भी हो सकती। दूसरी परिभाषा है कार्ल पियर्सन। सभी विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में। आपने ऊपर वाली परिभाषा पढ़ी, अभी नीचे वाली परिभाषा में भी कह रहे हैं कि विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में है। इसका मतलब सभी विज्ञान एक जैसे हैं यदि एक जैसी पद्धति प्रयोग की जाती है तो। सभी विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में है, न कि केवल उनकी विषय वस्तु में। इसका अभिप्राय ये है कि सभी विज्ञान, प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान, सभी एक जैसे हैं यदि उनमें प्राकृतिक विज्ञानों जैसी पद्धति का प्रयोग किया गया हो, विषय वस्तु भले ही कुछ भी हो। तीसरी परिभाषा है बीसन्स एंड बीसन्स के अनुसार, यह एक पद्धति या उपागम है, न कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। विज्ञान की कसौटी पद्धति में है। लगभग तीनों परिभाषाएं ऐसी हैं जिनमें पद्धति पर फोकस किया गया है और उनका कहना है कि अगर पद्धति प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों की एक जैसी है और उनका विषयों का अध्ययन किया जाता है उस पद्धति से, तो सभी विषय विज्ञान हो सकते हैं। हमें विषय सामग्री से ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता है। ल्यूंडबर्ग के अनुसार विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न
भ्रम ही उत्पन्न करता है। अगर विज्ञान को विषय सामग्री सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से परिभाषित करने का प्रयत्न किया जाएगा तो उससे कन्फ्यूजन ही पैदा होगा। इसका मतलब ये है कि विज्ञान मेथड से चलता है, साइंटिफिक मेथड से चलता है, सब्जेक्ट मैटर से नहीं चलता। सब्जेक्ट मैटर कोई भी हो सकता है। लैंडिस के अनुसार विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि विज्ञान विज्ञान ही है। इट मीन्स साइंटिफिक मेथड, साइंस जो है वो साइंटिफिक मेथड से चलती है, चाहे फिर वो फिजिक्स हो चाहे वो सोशोलॉजी हो। इसका मतलब ये है कि विज्ञान तो विज्ञान ही है। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके जिस विषय का अध्ययन किया जाता है वह वैज्ञानिक होता है। बर्नार्ड ने विज्ञान की परिभाषा 6 प्रमुख प्रक्रियाओं के रूप में की है, जो इस प्रकार है। पहला है परीक्षा, टेस्टिंग। विज्ञान का प्रमुख आधार अजम्पशंस हैं कि किसी भी निष्कर्ष को यदि हम उसकी परीक्षा करके देखें तो उसी पद्धति के चरणों का उपयोग करके हम पुनः परीक्षा उनकी कर सकते हैं, निष्कर्षों की जांच कर सकते हैं, पुनर्परीक्षा कर सकते हैं, वेरीफाइबिलिटी कर सकते हैं। वेरीफाइबिलिटी सत्यापन, जैसे मान लो कोई घटना घट चुकी है, उसका वैज्ञानिक निष्कर्ष निकल चुका है, कोई सिद्धांतों का निर्माण हो चुका है, लेकिन कोई व्यक्ति आपत्ति करता है कि भाई ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई निष्कर्ष है, तो वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके पुनः उस विषय, समस्या या प्रघटना का अध्ययन किया जा सकता है और अपने निष्कर्षों की सत्यता की जांच की जा सकती है। एक निश्चित परिभाषा होनी चाहिए। डेफिनेशन, जो कंसेप्ट्स हैं वो सही ढंग से बनाए जाते हैं, बिल्कुल नाप तोल करके विभिन्न विचारकों द्वारा उसकी परिधि, उसकी प्रकृति, वो किस पर्सपेक्टिव के आधार पर बनाई गई है, सभी का संदर्भ आवश्यक होता है। विज्ञान में एक और महत्वपूर्ण चरण है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसका मतलब एक जैसे गुणों वाले तथ्यों को, भले ही वो सामाजिक तथ्य हों चाहे प्राकृतिक तथ्य हों, अगर हम उनको गुणों के आधार पर बांट लेते हैं तो अध्ययन आसानी से हो सकता है और निष्कर्ष बहुत सटीक और वैज्ञानिक धरातल पर सही निकल सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक या सामाजिक तथ्यों का सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से क्लासिफिकेशन करना चाहिए। इससे जो भी निष्कर्ष होंगे वो वैज्ञानिक होंगे। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स जो रिसर्च का काम होता है, अनुसंधान का काम होता है, वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित करके उनका एक निश्चित पर्सपेक्टिव से क्रम विन्यास, अभिविन्यास के आधार पर किया जाता है, तो उस पद्धति को भी हम वैज्ञानिक पद्धति या विज्ञान कहते हैं। इसमें भविष्यवाणी करना या व्यवहार में लाना, प्रिडिक्शन एंड एप्लीकेशन। प्रिडिक्शन का मतलब ये है कि आप जब किसी घटना, प्रघटना, सामाजिक समस्या या प्राकृतिक घटना का अध्ययन करते हो तो तथ्यों के आधार पर आप ये प्रमाणित कर सकते हो कि ये कारण होंगे तो उनका ये प्रभाव पड़ेगा और कार्य कारण संबंध को आप परिभाषित कर सकेंगे। और
उन्हीं कारणों के आधार पर भविष्य के बारे में भी भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं, जिसको हम प्रिडिक्शन कहते हैं, और उन चीज़ों को हम आने वाले किसी और घटना के ऊपर अप्लीकेबल कर सकते हैं। ये प्योर अनुमान नहीं होते हैं, ये तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष होते हैं। इनके आधार पर हम भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं। मुझे आशा है कि वैज्ञानिक पद्धति में विज्ञान का अर्थ और परिभाषा एवं वैज्ञानिक पद्धति के जो चरण हैं, वैज्ञानिक निष्कर्ष के लिए जो प्रयास हैं, उनकी एक निश्चित पद्धति है कार्य करने की। उन्हें अपनाकर हम सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों में अच्छे निष्कर्ष सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। आज का ये व्याख्यान अब यहीं समाप्त होता है। इससे नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा वो वैज्ञानिक पद्धति के चैप्टर से वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ और परिभाषाएं, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं, वैज्ञानिक पद्धति के चरण एवं सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग और समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की सीमाओं पर चर्चा करेंगे। आज यहीं समापन है। धन्यवाद।